Assalamu alaikum, welcome to my channel. So today we will discuss the plot summary of Death of a Salesman. उसका ओवरव्यू लेते हैं। तो बिफोर गोइंग फर्दर हमें आर्थर मिलर का पता होना चाहिए जो इस प्ले को लिखने वाले हैं। उनका जो टाइम पीरियड है वो 1915 से 2005 तक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट अमेरिकन प्ले राइट है जिन्होंने बहुत अच्छे प्ले लिखे हैं, जिनमें से द क्रूसिबल, आ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, ऑल माई सन्स और उनका ये प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन जिस प्ले पे उन्हें पुलिट्जर प्राइज़ भी मिल चुका है ड्रामा में। और ये ड्रामा लिखा गया था 1948 में, जबकि पब्लिश किया गया था 1949 में। इस ड्रामा की वजह से उनको एक पुलिट्जर प्राइज़ भी मिल चुका है। और मार्लिन मिनरो से भी इन्होंने शादी की थी, अपनी दूसरी शादी, जबकि इनकी 3 शादियां हैं। चलिए अब इनका प्ले डिस्कस करती हैं। डेथ ऑफ अ सेल्समैन। पहले समरी को देखने से पहले हमें पता होना चाहिए ड्रामा होता क्या है। अ ड्रामा इज़ समथिंग विच नीड्स अ स्टेज टू बी एनएक्टेड। ठीक है ना, वो स्टेज चाहता है एक्ट करने के लिए, उसको करेक्टर चाहिए। आप उसको वन सीटिंग में अपने हाथ में लेके कोई बुक लेके पढ़ नहीं सकते ड्रामा को। और ड्रामा में यूनिवर्सैलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो प्ले हम पढ़ रहे हैं ये पब्लिश हुआ था 1949 में, जबकि हम इसको कब पढ़ रहे हैं 2023 में, और वो लिखा गया था अमेरिका में, जबकि हम इसको कहीं और पढ़ रहे हैं। तो ये उसकी क्या है, एक तरह की यूनिवर्सैलिटी है। अब इसके मेजर कैरेक्टर्स देख लेते हैं। विली लोमैन है सबसे अहम कैरेक्टर, वही सेल्समैन है। और ये जो प्ले है ना वो ऑर्थर ने अपने डिप्रेशन में लिखा था। वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे, जिनकी वजह से उनकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ थी वो काफ़ी तब्दील हो गई थी। और उसी डिप्रेशन में ही उन्होंने ये अपना फेमस प्ले लिखा था डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जो कि 1949 को फिर पब्लिश करवाया गया। विली लोमैन है सेल्समैन है, उसकी बीवी है लिंडा और उनके 2 बेटे हैं बिफ और हैप्पी, जवान ही हैं। एक चार्ली है उनका नेबर, उसका बेटा भी है बर्नार्ड, जो कि काफ़ी पढ़ने में अच्छा है। और जो विली है वो अपने बेटों को उसी बर्नार्ड की मिसालें देता है। और बेन लोमैन भी है जो कि विली का एक बड़ा भाई है, जो काफ़ी अमीर है और डायमंड का बिजनेस करता है। अब हम समरी की तरफ आते हैं। तो ये एक नाकाम बाप और उसके नाकाम 2 बेटों की कहानी है। जो मेजर कैरेक्टर है वो विली लोमैन है हमारे पास, जो एक बूढ़ा सेल्समैन है। उसकी बीवी है लिंडा और 2 बच्चे हैं बिफ और हैप्पी लोमैन। दोनों जवान हैं। विली 63 ईयर्स का है और पिछले 36 सालों से एक कंपनी में जॉब करता है सेल्समैन की। अब चूँकि वो बूढ़ा होकर थक चुका है, लेकिन उसकी जॉब जो है वो ज़्यादा मेहनत मांगती है और उसे सेल्स के लिए ट्रैवल भी करना पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ती है। अब चूँकि वो बूढ़ा हो चुका है तो उसमें वो जुनून भी नहीं रहा काम करने का, जैसे जवानी के दिनों में एक जोश होता है और दम होता है, ताकत होती है। इस वजह से कंपनी जो है अब उसको सैलरी नहीं देती, बल्कि कहती है कि जो प्रोडक्ट्स तुम सेल करोगे उन पर तुम्हें सिर्फ कमीशन मिलेगा। अब उसकी फिक्स सैलरी कोई है ही नहीं। इस वजह से विली को कम पैसे मिलते हैं। घर का खर्चा पूरा ना होने की वजह से विली काफ़ी दुखी है और बोझ महसूस करता है। अपने दिमाग पर ज़्यादा दबाव की वजह से उसे हेल्यूसिनेशंस की बीमारी हो जाती है, यानी ऐसी चीज़ों को तसव्वुर करने लगता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। लिंडा अपने शौहर को देखकर काफ़ी परेशान है। विली को लगता है कि उसके बच्चे उसके सामने खड़े हैं, जबकि वो वहाँ नहीं होते। और विली को अपने बच्चे बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, जबकि वो जवान होते हैं। बिफ जो है वो 34 साल का है, लेकिन अभी सेटल नहीं है। नौकरी छोड़कर वो खेती-बाड़ी करता है। हैप्पी बाप की तरह ही सेल्समैन की नौकरी करता है। हैप्पी जवान है तो भाग-दौड़ करके अच्छी खासी रकम भी कमा लेता है। दोनों बच्चे अलहदा रहते हैं, वालिदैन के साथ नहीं रहते। जब ये दोनों घर आते हैं मिलने तो लिंडा उन्हें बाप की हालत का बताती है, तो उनको काफ़ी बुरा लगता है। और लिंडा अपने बेटों को बताती है कि उनका जो बाप का ना बार-बार एक्सीडेंट हो रहा है, जबकि एक्सीडेंट तो बहाना है, क्योंकि विली शायद ना खुदकुशी करना चाहता है। विली ने इंश्योरेंस ख़रीद रखी है, इसीलिए वो एक्सीडेंट के ज़रिए मर जाना चाहता है ताकि उसकी फैमिली को पैसा मिल सके, तो कर्ज़ा भी उतर जाएगा। अब दोनों बच्चे फ़ैसला करते हैं कुछ पैसे इकट्ठा करके अपना कारोबार सेट करने का। विली का जो दिमागी तवाज़ुन है वो बिगड़ता जा रहा है।
विली अपनी पुरानी गलतियां याद करके और ज़्यादा पछताता है और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। विली की सेल्स मज़ीद कम और आमदनी मज़ीद कम होती जा रही है और कर्ज़ा बढ़ता जा रहा है। विली फैसला करता है कि मैं अपने बॉस से मिलकर अपनी जॉब के बारे में बात करूँगा, जिसमें भाग दौड़ कम हो और मेरी सैलरी जो है वो फ़िक्स हो। बिफ भी अपने पहले बॉस के पास जाकर लोन की बात करने का फ़ैसला करता है ताकि कोई कारोबार शुरू कर सके। विली का बॉस उसे मेज़ कुर्सी की जॉब देने से इनकार कर देता है कि जी बैठने की तो कोई जॉब हमारे पास है ही नहीं। विली पहले 65, फिर 50 और फिर $40 हर हफ्ते देने का कहता है, लेकिन उसका बाप उसे नौकरी से ही निकाल देता है। बिफ का जो बाप था, जो उसके बेटे का, वो तो उसे पहचानने से ही इनकार कर देता है कि कहाँ वो उसे लोन देता। अब ये तीनों बाप बेटा एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और एक दूसरे को अपना अहवाल बताते हैं। विली लोन ना मिलने का सुनकर इतना परेशान हो जाता है कि अब पानी उसके सर से ऊपर हो चुका है। विली दोबारा उसी बीमारी में पड़ जाता है और अब वो अपने मरे हुए भाई से बातें कर रहा है कि तुमने इतने पैसे कैसे कमा लिए। वो जो बेन है। इसी दौरान रेस्टोरेंट में दो लड़कियां आती हैं और दोनों बेटे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। विली का भाई कहता है तुम अपना एक्सीडेंट करवा लो। अब ये हेलुसिनेशन की जो बीमारी थी ना, वही अपने भाई से बेन से बातें कर रहा है और उसी में वो उसको कहता है तुम अपना एक्सीडेंट करवा लो और मर जाओ, और तुम्हारी फैमिली जो है इंश्योरेंस के पैसे से कर्ज भी चुकाएगी और कारोबार भी शुरू करेगी। विली अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और इस बार उसकी मौत हो जाती है। जनाजे में तो कम लोग ही आए हैं, पैसे से घर की इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाती है और बेटे अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, जबकि लिंडा अकेली रह जाती है। और लिंडा इसकी जो मौत है अपने हस्बैंड की, उसको कबूल भी नहीं कर पा रही। उसे लगता है कि वो अपने बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है और अभी वापस आ जाएगा। और यहीं हमारे ड्रामे का इख्तिताम होता है। थैंक यू।